डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जो बहुत ही मतलबी और बहुत ही स्वार्थी होते हैं। हम सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उसका एक लेवल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में या किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उनका अगर 100 रुपये का फ़ायदा हो तो आपका लाख रुपये का नुकसान हो जाए, वो चुकेंगे नहीं। वो अपना 100 रुपये का फ़ायदा करेंगे, आपका लाख रुपये का नुकसान हो गया तो आप जानें। तो ऐसे लोगों को पहचानना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप सतर्क रहें, आपको पता हो, उनके भरोसे न रहें और उनसे जितना हो सके बच के रहें। बचना बहुत मुश्किल है इनसे, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। पहली खूबी, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। बातें इनकी बड़ी बड़ी होती, आदर्शवादी बातें होंगी, थ्योरेटिकल बातें होंगी, समाज सेवा की बातें होंगी, मदद की बातें होंगी, लेकिन जब इनके व्यक्तिगत जीवन को आप ध्यान से देखोगे, उनको फॉलो करोगे, तो आपको पता लगेगा कि बातें तो जो कहते हैं वो अलग है और जो काम है इनका वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों में बहुत ही मतांतर होता है। दूसरी चीज़, ये तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे जब तक इनका काम कुछ बनता नहीं है। ये सिर्फ काम के लिए ही आपसे दोस्ती रखेंगे, आपसे मित्रता रहेंगे, आपसे रिश्तेदारी रखेंगे, और जैसे इनका काम ख़त्म हो गया गायब हो जाएंगे, फिर आपसे मतलब नहीं रखेंगे। अब जब उनकी बारी होगी कुछ करने की, फिर वो मिलेंगे ही नहीं, वो गायब हो जाएंगे, वो आपको मिलेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। तो इनका, क्योंकि इनका आधार ही स्वार्थ रहता है, इनका अपना ही मतलब पूरा होना रहता है। तीसरी चीज़, ये वादे करके मुकर जाते हैं। खुद प्रॉमिस करेंगे, खुद ही चेंज हो जाएंगे। प्रॉमिस करेंगे मैं ये करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और ऐन वक्त पे जब आप जाओगे, उनसे पूछोगे, उस प्रॉमिस से ये मुकर जाएंगे। कुछ बहाना बना लेंगे, कुछ भी ऐसा कर लेंगे और निकल जाएंगे। ये झूठ बोलने में भी इनको परहेज़ नहीं रहता है। अपनी बातों को साबित करने के लिए, सच बनाने के लिए झूठ भी बेतहाशा ये बोलते रहते हैं। ये सारा काम अपनी सुविधा से करते हैं। आपने कोई प्लान बनाया इनके साथ, तो आप ध्यान देंगे कि ये अपनी सुविधा से काम करते हैं, अपनी कन्वीनियंस से काम करेंगे। आपकी सुविधा हो ना हो, खुद ही प्लान बनाएंगे, खुद ही कैंसिल कर देंगे, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे आदमी को उससे सुविधा होता है या असुविधा होता है, क्योंकि ये सेल्फ सेंटर्ड है। इनको अपना ही सिर्फ सोचना रहता है। ये अपनी तारीफ़ में डींगे मांग रहेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलेंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी प्रशंसा में खुद ही लगे रहेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे, अपना प्रशंसा खुद ही करते रहेंगे और आपको छोटा दिखाएंगे। आपकी कोई उपलब्धि हुई, उसको या तो इग्नोर करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, या उसको बहुत कमतर करके दिखाएंगे। उसको ऐसा दिखाएंगे जैसे आपने कुछ किया नहीं। आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के प्रयास में रहेंगे, और आपसे काम भी रहेगा तो जैसे ही आप उधर जाओगे, आपकी शिकायत करने में भी ये परहेज़ नहीं करते हैं। छठी चीज़, ये हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं, हमेशा पीठ पीछे लोगों की शिकायत करते हैं। इन्हें खुद को छोड़कर सारी दुनिया बुरी लगती है। इन्हें लगता है यही सही है और सारी दुनिया बुरी है। एक और चीज़, इनका ऐसा मानना होता है कि सारी दुनिया को तो इनकी मदद करनी चाहिए। हर इंसान से इनको एक्सपेक्टेशन रहती है मदद की, हेल्प की, संवेदना की, प्रेम की, लेकिन ये खुद किसी से कोई किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं और कभी करते भी नहीं हैं। तो ये इनका ये है। अगली चीज़, ये जब आपको ज़रूरत होगी इनकी, ये गायब हो जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं, दे विल डिसअपियर। आपने बहुत कुछ इनके लिए किया, इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉमिस की, तो आपको लगेगा ये ज़रूरत पे मेरे काम आएगा। तो जब आप जाओगे इनसे मदद मांगने के लिए, ये मिलेंगे नहीं, ही विल डिसअपियर। फ़ोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, और फिर भी अगर आपने इनको पकड़ लिया, फिर ये कुछ बहाना बना के निकल जाएंगे, ये कुछ रीज़न बना देंगे।
आपसे ज़रूरत होगी तो आपसे पैसे मांग के, मिन्नत करके, इमोशनल ड्रामा करके, रो के गा के आपसे पैसे ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इनसे पैसे के लिए पूछ दिया तो टालते रहेंगे, और अगर आपने ज़्यादा जिद की तो फिर नाटक करने लगेंगे, अरे मैं लेके थोड़े भाग रहा हूँ, मैं तो यही हूँ ना, तुम 10,000 के लिए इतना बोल रहे हो, क्या है, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा करके वो झगड़ा भी कर लेंगे ताकि आपसे इनको छुटकारा मिल जाए। इन्हें ये सिर्फ रिश्ते बनाते ही ये सिर्फ फ़ायदे के लिए, इनका सारा ध्यान सिर्फ इसी पर रहता है कि अगर मैं इससे मिल रहा हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, और उसी पर इनका ध्यान केंद्रित रहता है। जैसे ही काम पूरा हुआ, फ़ायदा लिया, निकल गए। तो ये इनकी खूबी होता है। आप पाते होंगे ऐसे लोग, आपके जीवन में भी आते होंगे, हर जगह पाए जाते हैं। इन्हें आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इनकी कभी कमी बता दो, भाई ये तुम गलत है, आप में ये कमी है, आप इसको ठीक करना चाहिए, आपने ठीक नहीं किया, तो ये कमी अपनी कभी मानेंगे नहीं, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। इनको अपनी आलोचना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। और अगर कोई इनकी आलोचना करेगा, इनकी कमी बताएगा, इनकी शिकायत करेगा, तो उससे नाराज़ हो जाएंगे, और हो सकता है कि उससे झगड़ा भी कर लें, उससे रिश्ता भी तोड़ लेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इन्हें रिश्तों की कोई परवाह नहीं होती है, कोई परवाह नहीं होती है। रिश्ता टूटे, रिश्ता रहे, दोस्ती टूटे, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, और इन चीज़ों का इनके लिए कोई मतलब नहीं। ये रिश्ते बनाते ही इसीलिए हैं कि कल उसका फ़ायदा लेके अपना काम कर सके। काम हो गया, रिश्तेदारी ख़त्म, काम हो गया, वो आदमी को भूल गए। प्रेम, सहिष्णुता, उपकार करना, इंसानियत को समझना, भावनाओं को समझना, संबंधों के गरिमा को समझना, इन चीज़ों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका सारा जीवन सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने लालच पर ही आधारित रहता है। इसके ऊपर ये देख ही नहीं पाते हैं। ये सारा जीवन अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, हर जगह हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या इसमें है, हमारा क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है, वही गुनते रहते हैं, वही धुनते रहते हैं, और उसी के लिए सारे इनके प्रक्रियाएं होती हैं, इनके सारे कार्यकलाप, इनके सारी चीज़ें उसी पर आधारित होती हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ज़रूरत पे आपके काम नहीं आएंगे। ये आपकी सारी खुशी, आपकी हंसी, आपका सुख सब छीन लेंगे, चूस लेंगे, और फिर जब आपके पास कुछ बचेगा नहीं, ये निकल जाएंगे। तो इनसे बच के रहिए। बचना इनसे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे चिपकू टाइप के आदमी होते हैं कि आप इनसे बच नहीं पाओगे, वो पीछे पड़ जाएंगे, भावनात्मक चीज़ें आपसे बताएंगे, इमोशनल होकर कुछ ऐसी बातें कहेंगे, रिश्ते की दुहाई देंगे, दोस्ती की दुहाई देंगे, और फिर आपसे काम ले लेंगे। लेकिन जब आपका काम आएगा तो निकल जाएंगे, मिलेंगे नहीं, बातें बनाएंगे, कुछ कहानियाँ बना देंगे, क्योंकि इनका ध्यान ही सिर्फ अपने पे ही रहता है, और अपने के आगे दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी का कोई फ़ायदा हो, नुकसान हो, इनका फ़ायदा होना चाहिए। भरी दुनिया का कुछ भी बड़ा नुकसान हो, आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, किसी का कोई भी नुकसान हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनका बस फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे मतलबी और स्वार्थी लोगों को पहचानिए, उनसे सावधान रहिए, कोशिश करिए उनसे बचने का। बचना मुश्किल है, फिर भी कोशिश करिए, और थोड़ा दूरी बना के रखिए। बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रखना आपको कोई लाभ नहीं देगा, हाँ, नुकसान अमूमन हो सकता है। तो आज हमने इसी बात पर चर्चा की, स्वार्थी और मतलबी लोगों को कैसे पहचानें और उससे कैसे बचें, इसकी आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही, और अगर आपको ये मेरी बात कहीं सही लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और एक बहुत ज़रूरी चीज़, अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। आपका कोई ऐसा अनुभव हो, आपका भी ऐसा कोई मित्र हो, ऐसा हितैषी हो जो बहुत ही स्वार्थी हो और आपके साथ कुछ छल कर चुका है, या आपको ऐसा लगता है, तो वो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हम भी समझें कि कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। तो बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।